हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो हमारा भारत है वो सातवें स्थान पे है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर हम भारत का स्थान देखें तो तीसरा स्थान है, और अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमारा भारत सातवें स्थान पे है। जनसंख्या में इसका स्थान दूसरा स्थान है, लेकिन अब जो है वो जनसंख्या में हमारा जो प्यारा भारत है वो पहले स्थान पे हो गया है। केवल 2.4 क्षेत्रफल के साथ हमारे भारत में कुल मिला के 2.4% क्षेत्रफल है, जिसमें से 17% लोगों को या पूरे विश्व के 17% लोगों को जो हमारा भारत है वो शरण प्रदान करता है। यानी कि कुल हमारी भारत की जनसंख्या को अगर हम प्रतिशत की तुलना में तोलें तो 17% है, और 2.4% हमारा क्षेत्रफल है, और 2.4% क्षेत्रफल पे 17% लोग रहते हैं। तो थोड़ा सा टॉपिक हमने समझ लिया। अब हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। मतलब कि परिवहन एक नॉर्मल चीज होता है, जैसे कि आप कहीं अगर आपको जाना होता है, जैसे कि आपको कहीं भी जाना हो, अपने रिलेशन में कहीं जाना हो, तो आप ज़्यादातर परिवहन गाड़ी, मोटर, बस, ट्रेन आदि की आप सहायता लेते हैं। तो वो आपको एक जगह से, यानी कि आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ से आपके रिलेशन में पहुँचाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है। तो परिवहन जो है वो वस्तु का भी हो सकता है और या तो मनुष्यों का भी हो सकता है। परिवहन को संचार मार्ग में फिर दिया हुआ है कि परिवहन व संचार मार्ग चैनलों और वाहनों का संजाल बनाता है, जिसके माध्यम से व्यापार होता है। अब जो है वो सामान को भी परिवहन के माध्यम से ही एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं, फैक्ट्रियों से ले जा सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। तो एक तरीके से परिवहन के द्वारा ही हमारा व्यापार भी होता है। तो फिर यह परिवहन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, परिवहन के द्वारा कच्चा माल कारखानों तक पहुंचा जाता है। परिवहन के द्वारा हम क्या करते हैं? परिवहन के द्वारा हम कच्चा माल को कारखानों तक पहुंचाते हैं। कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल जैसे कि आपका गन्ना हो गया, तो अच्छा उदाहरण गन्ना हो गया। गन्ने को हम परिवर्तित कर देते हैं या तो चीनी या तो गुड़ में, तो गन्ने को हम कच्चा माल कहेंगे। अब कच्चा माल गन्ने को हम लोग फैक्ट्री में ले जाते हैं, फिर उसको अलग रूप में चेंज करते हैं। तो वही है कि कच्चा माल कारखाने तक, जैसे गन्ने को अगर कारखाने तक पहुंचाना है तो हम किसी परिवहन की यानी कि गाड़ी की आवश्यकता होगी। कारखानों से उत्पाद ग्राहकों तक पहुंचा पाते हैं किसी भी। अब जो भी कारखाने में जो भी उत्पाद बन गए, जैसे कि जो भी चीनी बन गया फैक्ट्री से, अब फैक्ट्रियों द्वारा गाड़ियों के द्वारा छोटे छोटे जो भी शॉप पे होते हैं या बड़े बड़े शॉप पे उसे बेचा जाता है। वो भी गाड़ियों की तरह ही एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाता है। किसी भी देश में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं तथा उनके एक कोने से दूसरे कोने तक आवागमन पर उस देश के विकास की दर निर्भर करती है। मतलब कि कोई जो वस्तु है वो कितनी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जा रही है, ये बताएगी कि उस देश में कितना ज्यादा विकास हुआ है। अगर कोई वस्तु जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जा रही है, यानी कि वहाँ का सड़क अच्छा है, वहाँ की जो भी रेलगाड़ी से अगर कोई सामान जा रहा है तो वहाँ रेलगाड़ी व्यवस्था अच्छा है, गाड़ियों की व्यवस्था अच्छा है, तो इस प्रकार से उस देश के विकास के बारे में हमें बताएगा। अगर परिवहन जो है या तो कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत आसानी से और जल्दी से पहुंचेगा। तो कुशल परिवहन किसी देश में तेज विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवहन के अलावा संचार की सहूलियत का भी महत्व होता है। टेलीफोन तथा इंटरनेट से संचार सुलभ हो जाता है। देखो, कुशल परिवहन किसी देश में तेज विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुशल परिवहन यानी कि गाड़ियां एक स्थान से दूसरे स्थान, किसी भी देश के विकास के लिए अगर कोई चीज है एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी तक पहुंचेगी तो फैक्ट्रियों में जो भी माल है वो बहुत जल्दी तैयार होगा, बहुत जल्दी ग्राहकों तक बेचा जाएगा। तो इससे जो है वो लोगों की इनकम, आर्थिक स्थिति अच्छे से बेहतर होगी। परिवहन के अलावा संचार में सहूलियत का भी महत्वपूर्ण होता है। संचार में परिवहन के अलावा जैसे कि संचार में भी सहूलियत, जैसे कि किसी से बात करने के लिए भी अच्छा होता है, संचार में भी सहूलियत होता है। अगर आपको किसी अन्य देश के लोगों से अगर आपको बात करना है तो भी हम परिवहन की सहायता लेते हैं, संचार परिवहन की सहायता लेते हैं। टेलीफोन तथा इंटरनेट में संचार सुलभ हो जाता है। अगर टेलीफोन और इंटरनेट का जो संचार है वो सुलभ होगा तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा माना जाता है।
फिर दिया है भारत अन्य दुनिया के बाकी हिस्सों में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में रेल, सड़क परिवहन, हवाई यातायात, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट आदि का हमेशा से योगदान रहा है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भारत की अर्थव्यवस्था को बल मिला और फिर मजबूत अर्थव्यवस्था ने हमारे जीवन को खुशहाल बना दिया। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे सड़क परिवहन। तब तक के लिए बाय बाय।